खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज डोर टू डोर कर रहे हैं प्रचार। खैरागढ़ को जिला बनाने के विषय पर कांग्रेस ने ली प्रेस वार्ता। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि कांग्रेस जो भी वादा करती है उसे निभाती है। हमने किसानों को कर्ज माफी करने का वादा किया था, जिसे हमने 1 घंटे में ही कर दिखाया। हमने खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की है, उसे भी हम 24 घंटा में पूर्ण करेंगे। और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बताया कि 15 वर्ष तक इस राज्य में सत्ता में रही बीजेपी की सरकार का कोई भी नेता इस घोषणा का स्वागत नहीं करता, जिससे स्पष्ट होता है कि खैरागढ़ के प्रति बीजेपी के किसी भी नेता के मन में प्रेम नहीं, नफरत भरी है। पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि बड़ा दुख होता है कि भाजपा में अनपढ़ और कुपढ़ लोग क्यों पाए जाते हैं, जिनको पता नहीं कि प्रत्याशी के निर्वाचन पत्र मिलने के साथ ही आचार संहिता समाप्त हो जाता है। यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी जीतने के 24 घंटे के भीतर मैं जिले का निर्माण करूंगा। और जितना मैंने खैरागढ़ के इतिहास से पढ़ा और यहाँ के साथियों से जाना, तो ये जानने और समझने में आया है कि ये मांग लगभग 20 साल पुरानी है, ये कोई आज की मांग नहीं थी। लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 24 घंटे में जिला बनाने की घोषणा की, यहाँ उपस्थित जितने यहाँ के लोग थे और यहाँ के सम्मानित पत्रकार साथियों ने ताली बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया था। लेकिन 15 वर्षों तक इस राज्य में शासन चलाने वाले रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस घोषणा का स्वागत नहीं करता है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि 15 वर्षों तक सत्ता चलाने के बाद डॉक्टर रमन सिंह के मन में जो नफरत खैरागढ़ के प्रति थी, वो सत्ता से जाने के बाद भी कायम है। और सिर्फ रमन सिंह ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता यहाँ आते हैं, चाहे आदरणीय बृजमोहन जी हों, सोनाम धर्मलाल कौशिक जी हों, राजेश मूणत जी हों, कोई भी नेता, यहाँ तक कि अधिकारी से नए नए नेता बने ओपी चौधरी जी भी इसका स्वागत नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से सवाल उठाना चाहता हूँ, आखिर वो इस ज़िले के बनने के पक्ष में है या खिलाफ में है। दूसरी बात, मैंने देखा कि गंडई में, तारीख मुझे याद है 27 फरवरी 2018, चक्का जाम हुआ था। गंडई को तहसील बनाने की मांग लगभग 26 साल पुरानी है। मैंने जितना गूगल खंगाला पढ़ा है, 94 में यह मांग उठाई गई थी, शायद मैं सही हूँ। तो लगभग 30 साल पुरानी ये मांग थी। हमारी सरकार आने के बाद ये बात जैसे ही मुख्यमंत्री जी के कानों में पड़ी, 11 नवंबर 2020 को हमने गंडई को तहसील बना दिया। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि कर्ज माफ़, तो 1 घंटे के अंदर कर्ज माफ़ कर दिया। जनता को एहसान नहीं किया, जनता चाहती थी, उन्होंने जनता से कमिटमेंट किया था, इसलिए उसको कर दिया। ये कमिटमेंट भी, मेरी बात याद रखिएगा, कि 17 तारीख को 16 को मतदान हम जीतेंगे, और जब निर्वाचन पत्र मिलेगा उस समय आप लोग याद रखिएगा, उसके 24 घंटे के अंदर ये घोषणा हो जाएगी।